हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आप सभी का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज नया साल है और आप सभी को नव वर्ष की प्यारे बच्चों हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर प्यारे बच्चों। ठीक है, और आज से सभी को प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एकदम जुनून के साथ, ठीक है बच्चों, जुनून और मेहनत के साथ सभी को आज पढ़ना है। ठीक है, और सभी को 450 प्लस का प्यारे बच्चों मिशन पूरा करना है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 450 प्लस का मिशन पूरा करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ तो आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए त्रिभुज में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन अभी बताएंगे हम। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो हम क्वेश्चन बताएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 2017 में, 2015 में, फिर 2011 में। ठीक है बच्चों, 3 साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आएगा बच्चों, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो में प्यारे बच्चों अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका प्यारे बच्चों 2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर ये पूरा वीडियो का आप देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अगर जो नए हैं प्यारे बच्चों चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों 2017 में, 2015 में और 2011 में ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है। इसलिए आप सभी को बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको आप सभी एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे रटना तो है ही नहीं है, अभी मैं आपको बताऊँगा और डायरेक्ट आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा, ये तो पक्का बोलता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आप सभी एकदम ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला क्या प्यारे बच्चों, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका C बोला समकोण है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसा बोला वैसा करना, सभी को जैसा बोला वैसा कर देना है। चलिए एक प्यारे बच्चों हम त्रिभुज बना लिए। ठीक है बच्चों, बोला क्या A, हाँ, और B और बोला C होना चाहिए समकोण। C क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, समकोण होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे समकोण हुआ कि नहीं। और समकोण कितना डिग्री होता है प्यारे बच्चों, तो 90 डिग्री का होता है। और आप सभी बात जानते होंगे प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों ये भुजा और ये भुजा क्या होगा आपस में, तो बराबर होगा ना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। और आपको सिद्ध करने के लिए अब क्या दिया है, ये ध्यान देना बच्चों, सिद्ध भी तो दिया है करने के लिए ना। देखिए सिद्ध करने के लिए क्या दिया गया है, बोला AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बहुत एकदम आसान ट्रिक से बताऊंगा बच्चों। ठीक है, बहुत आसान तरीका से बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है सभी को। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है दिया है। क्या दिया लिखना है प्यारे बच्चों, कि दिया है। क्या दिया है, तो लिखना है यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ABC। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक, ठीक है प्यारे बच्चों, एक समद्विबाहु। ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु। क्या लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हो गया ये। पहले सबसे पहले शुरू में क्या लिखना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसका C समकोण है। प्यारे बच्चों C समकोण है, जिसका कोण C क्या है प्यारे बच्चों, समकोण है। इतना आपको प्यारे बच्चों लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब लिखना है सिद्ध करने क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको देख करके लिख देना बच्चों। क्या देख लिखना है, कि लिखना है AB, प्यारे बच्चों AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही तो प्यारे बच्चों आपको सिद्ध करना है ना, समझिएगा, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही तो आपको सिद्ध करना है ना बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब लिखना है प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको परमान। क्या लिखना है बच्चों, परमान लिखना है, परमान।
परमान में फिर लिखना है, क्या लिखेगा प्यारे बच्चों, परमान में क्या लिखेगा, किस में ले रहे हैं हम, किस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज ACB में, किस में प्यारे बच्चों, त्रिभुज ACB में ना बच्चों, इसमें में ना, त्रिभुज ACB में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखना है फिर C, जिसका कोण C, कोण C क्या है बच्चों, जिसका कोण C कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री लिख दीजिएगा। फिर आगे समझिएगा बच्चों, क्या लिखेगा, फिर आगे देखिए, फिर लिखना यहाँ पे प्यारे बच्चों AC बराबर AC, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, AC बराबर BC, तो यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों AC बराबर BC, कोई दिक्कत बच्चों। अब यहाँ पे लिख देना दिया है, प्यारे बच्चों दिया है, चलिए यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों दिया है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ओके बच्चों, यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, हम उम्मीद करते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद बहुत मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। थोड़ा सा हमारा प्यारे बच्चों गाड़ी का आवाज़ जाता होगा, इसके लिए थोड़ा सा रोड के साइड में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी जानते ही होंगे बच्चों, जानते होंगे आप सभी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AB स्क्वायर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को प्यारे बच्चों कर्ण बोलता है, अरे इसको कर्ण बोलता है प्यारे बच्चों, इसको लंब बोलता है, इसको लंब बोलता है बच्चों, और इसको क्या बोलता है प्यारे बच्चों, आधार बोलता है ना बच्चों, ये तो आप सभी पहले से जानते होंगे, त्रिकोणमिति में पढ़े भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है AB, कर्ण क्या है मेरा, कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण क्या है AB, यहाँ पे लिखना AB, यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों AB, तो AB का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, फिर लिखना AC, फिर लिखना AC का स्क्वायर, होता है ना P स्क्वायर, होता है ना, प्लस फिर आधार का स्क्वायर यानी BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आप सभी को, हम उम्मीद करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। बस आप कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, हमको सीधे क्या करना है, AC लाना है ना, हमको AC लाना है ना, ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए हमको तो AC लाना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या होता है, AC बराबर BC, यहाँ पे बताए थे आपको बच्चों कि AC बराबर होता है BC, तो क्या प्यारे बच्चों हम BC के जगह AC तो लिख सकते हैं ना, बताइए। हम प्यारे बच्चों यहाँ पे AC के जगह पे सॉरी BC के जगह पे बच्चों AC तो लिख सकते हैं आसानी पूर्वक से, तो लिख दीजिए, क्या रखा है इसमें, प्रॉब्लम थोड़ी ना कुछ है बच्चों। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कि AC स्क्वायर बराबर BC के जगह लिख दीजिए AC का स्क्वायर, इधर क्या है प्यारे बच्चों, AB का स्क्वायर। ओके बच्चों, ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए यहाँ पे AC, यहाँ भी AC स्क्वायर है ना बच्चों, यहाँ भी AC और यहाँ भी AC है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ भी AC, यहाँ भी AC, और दोनों AC मिल जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 2AC स्क्वायर हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। उसके बाद इधर क्या लिखा है, AB स्क्वायर लिखा है, इधर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, तो AB स्क्वायर लिखा है ना। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया। चलिए अब बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप यार बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है बच्चों। एक बार मैं फिर से आप सभी को समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा बच्चों, आराम से धीरे धीरे, एकदम आपको एकदम डायरेक्ट दिमाग में बच्चों बैठा देंगे हम, ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दिया था ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ABC हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। बोला जिसका C समकोण है, तो बोला C समकोण होना चाहिए, तो C समकोण 90 डिग्री होना चाहिए। और सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 3 साल परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते हैं 2017, 2015, 2011 में पूछा गया ना प्यारे बच्चों, हाँ। और यहाँ पे दिया गया प्यारे बच्चों, दिया है, सबसे पहले हमको बनाने के लिए लिखना है कि दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद C समकोण है, C क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समकोण है, समकोण दिखा दिया हम। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी लिख देना है, एकदम बहुत छोटा है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, क्या लिखना है बच्चों कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB लिख दिए, चलो ठीक है बच्चों। उसके बाद परमाण में क्या लिखना है, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में लिख दिए, जिसका कोण C कितना दिया है,
90 डिग्री दिया है। आपको मालूम है प्यारे बच्चों AC बराबर BC, दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है ना बच्चों। तो AC बराबर BC, तो लिख दिए AC बराबर BC दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लगा है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आपको यहाँ पे हम बताए थे बच्चों कि AC बराबर होता है BC, तो क्या हम BC के जगह पे AC तो लिख सकते हैं ना। तो AC स्क्वायर हो गया, AC मिल के 2AC स्क्वायर हो गया बच्चों। और इधर था AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2AC स्क्वायर हो गया सिद्ध। तो प्यारे बच्चों क्या आपको समझ में आ गया, हम उम्मीद करते हैं बच्चों। ठीक है, ये और प्यारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फास्ट में सभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सभी को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 cm है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 cm है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, पर आपको इसमें दिमाग लगाना है बच्चों कि क्या हमको पहले करना है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको भुजा पहले मालूम करना पड़ेगा। क्या आपको भुजा मालूम है, तो भुजा नहीं मालूम है, तो सबसे पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया बच्चों। ठीक है ना, उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 वीडियो है, मैं आज से लगा हूँ, यानी कि आज नया साल के दिन से हम स्टार्ट किए वीडियो। ठीक है, इसलिए आप सभी को इसको क्या करना है, ध्यान से प्यारे बच्चों समझना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या बोला कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना दिया है, 30 cm दिया है। ठीक है, तो इसका बोला कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या करना है, हमको भुजा निकालना है। यहाँ पे लिखना है बच्चों। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, एक फार्मूला होता है, बस आपको उसको लगा देना है, कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमिति, क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमिति बटे 3, परिमिति बटे 3। तो परिमिति इसका कितना दिया, ले लीजिए पहले। परिमिति दिया है 30, कितना दिया है, 30 cm। अब बटे कितना कीजिएगा, तो कर दीजिए 3। बहुत आसान है, 3 से कटा दीजिए इसको, कितने बार में कटेगा, तो 10 बार में कट जाएगा बच्चों, 10 बार में कट जाएगा। तो ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया परिमिति, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को कितना मालूम हो गया कि मेरा कितना है, 10 cm है। कितना है बच्चों, 10 cm है। अब इसको मेरा क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो क्षेत्रफल वाला निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, सब तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है जो आप सभी को मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है ना, √3/4 और गुना क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर। बस इस पर आप बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो √3/4 गुना भुजा का मान कितना दिया बच्चों, भुजा का मान कितना दिया है, तो 10 दिया है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो √3/4 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो 10 को 2 बार गुना कीजिए, 10 गुना 10 हो जाएगा ना। अरे 10 गुना 10 बहुत आसान है बच्चों, 2 से कटा दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर इसको कटाइए, 2 पंचे 10, तो गुना कर दीजिए बच्चों, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, होगा ना बच्चों। यहाँ पे कितना लिखा है, √3, तो यहाँ पे लिख दिए √3। तो यही तो आपका प्यारे बच्चों आंसर आ गया ना, 25 √3 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों को क्या करना है, भुजा निकालना है। इसका भुजा निकालने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है, क्षेत्रफल लगा के मान बैठा देना है, और बच्चों ये आ गया, आप सभी का आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो आज प्यारे बच्चों इतना ही रह देते हैं, और
हम सभी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। जो अभी तक नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब करके रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप सभी को प्यारे बच्चों, ठीक है, आज नव वर्ष की, ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और आप सभी को आज से प्यारे बच्चों मेहनत करने के लग जाना है, ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसलिए प्यारे बच्चों जान जी लगा दीजिए आज से मेहनत करने के लिए। और सभी को प्यारे बच्चों, ठीक है, 450 प्लस का मिशन पूरा करना है बच्चों, 450 प्लस का मिशन पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।